नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय हम पहुजा लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर में जो सबसे ज़्यादा बिहार जुडिशरी अभी रिसेंट में बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया है 2024 का। तो पहुजा लॉ एकेडमी में 60+ सक्सेसफुल कैंडिडेट जज यहाँ से बन के गए हैं और उनकी फैकल्टी बात करने के लिए जानते हैं कि इन लोग कैसे जज बनाते हैं। मतलब आपके यहाँ पर इनके यहाँ पर 60 सिलेक्शन कैसे हुए, क्या राज है, जानते हैं मैम से। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने सारे बच्चों को आपके यहाँ से पहुजा लॉ एकेडमी से सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बिहार जुडिशरी में सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने जज बनकर न केवल अपने माता पिता का अपना बल्कि हमारा भी सपना साकार किया और हमारा भी नाम रोशन किया है। बहुत सारे बच्चों का मुखर्जी नगर में मैं यहाँ पर लोकल बच्चों से बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कह रहा था कि जुडिशरी पीएलए मतलब स्टूडेंट होते हैं जो गरीब घर से होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो आपके यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा है कि जो गरीब जो पुअर मतलब गरीब कैंडिडेट के हैं, पैसे से वैसे तो बड़े होंगे, लेकिन उनके लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो पहुजा लॉ अकेडमी में हम कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। हम जिस हिसाब से सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को, उस हिसाब से तो फ़ीस देखा जाए तो कम है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसको PL सेट बोला जाता है। आज की डेट में भी कंडक्ट हुआ है और टाइम टू टाइम महीने 2 महीने में होते ही रहते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप 60% स्कोर करते हो या उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो हम आपको 50% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। आप 50% ट्यूशन फ़ी पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और अगर 60% मार्क्स नहीं भी आ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे कम अगर आपके मार्क्स आए हैं टेस्ट में तो भी हम आपको 20% तक डिस्काउंट यहाँ से दे देते हैं। तो उसमें आप अपीयर होइए, आप अपने थोड़ा एक बार इसको करके मुझे दे दो। है कोचिंग की मेन तो शायद वहाँ का सक्सेस रेट बहुत डाउन होगा। यहाँ मैं जानता हूँ मैम, आपके यहाँ पर टोटल कितनी फैकल्टी है और आपके यहाँ का सक्सेस रेट क्या है और कैसे मतलब आप बच्चों को क्या आप ऐसे गाइड करती हैं जो उनका आप ही के यहाँ सिलेक्शन हो जाता है थोड़ा? जी सर, तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो 14 से 15 फैकल्टीज़ हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ठीक है, टीचिंग लाइन का उनको किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, यहाँ तक कि 40 साल एक्सपीरियंस वाली भी फैकल्टी हमारे यहाँ पे हैं। और जो हमारी फैकल्टी हैं वो कहीं ना कहीं 1-2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी फैकल्टीज़ हैं कि हम जो हैं एक स्टूडेंट की हम एक स्टूडेंट के नाते जब हम किसी अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं तो हम अपने आप को वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या उनके डाउट्स हो सकते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ों को, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। और जब हम तैयारी कराते हैं तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि जब भी बच्चा एग्ज़ाम में बैठे तो एक तो वो जो है, जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है तो पैनिक ना हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे उसको आंसर राइटिंग लिखना है, और जब प्री का एग्ज़ाम होता है तो कैसे उसको जो है सेक्शन पे कैसे स्टिक करना है, उस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हुए उनकी तैयारी कराते हैं। मैम, जैसे कि आपने 60+ आपका बिहार जुडिशरी में आपका रिजल्ट आया आपके बच्चों का, तो आपको कभी गर्व महसूस होता है कि जब आप जैसे कहते हैं ना गांव में या कहीं भी कहते हैं कि जब बच्चा सक्सेस होता है तो 2 लोग को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, माता पिता को और दूसरा टीचर को। तो आपको कितना मतलब खुशी होती है इसको? सर, हमें जब भी रिजल्ट आता है और हमारे बच्चे सक्सेस होते हैं तो हमको ऐसे, हमें ये नहीं लगता कि वो हमारे स्टूडेंट हैं, बल्कि लगता है कि हमारा बच्चा, हमारा खुद का बच्चा सेलेक्ट हो गया है। तो जितनी खुशी उनके माता पिता को होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। जैसे कि आप जिस संस्थान में भी आप काम कर रहे हैं पीएलए पहुजा, पिछले 10 सालों से जुडिशरी कोचिंग में काफ़ी नाम खाम कमा रहा है, ऐसा मार्केट में लोगों का कहना है। तो आप मतलब कौन सा कोर्स आपके यहाँ पे करते हैं जो बच्चे सीधे जज बन जाते हैं और बहुत सारी कोचिंगों में नहीं बन पाते हैं? अच्छा सर, उसके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स रहता है। तो फाउंडेशन कोर्स में जब बच्चा को एडमिशन लेने के लिए आता है तो उसके लिए पहले हम डेमो क्लास उसको अरेंज कराते हैं, डेमो क्लास उसको डेमो देते हैं। अगर उसको वो डेमो पसंद आता है तो फिर वो हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन के लिए वो बच्चा हमारे पास आता है। तो ठीक है, तो जब वो फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे पास आता है तो हम उसको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर वे में हमारी क्लासेस चलती हैं। और जब भी कोई किसी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जुडिशरी का हो चाहे APO का, तो उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। हमारे साथ और एक फैकल्टी हैं, टीचर हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर, इतने सारे सिलेक्शन आपके संस्थान से हुए, आप लोग के सहयोग से। थैंक यू सो मच बात करने के लिए पहुजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी से। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड इन बिहार जुडिशरी।
तो बहुत बहुत बधाई सभी को। सर इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ 60+, जब आपका स्टूडेंट सक्सेस होता है तो कितना खुशी होती है सर, खुद से मतलब कितना गर्व होता है, थोड़ा ये बताइए। जब स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली जैसा मैम ने कहा कि बच्चे होते हैं, तो मैं उम्र में थोड़ा कम हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सेलेक्ट हो गया या मैं खुद जज बन गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की प्राउड मोमेंट है ये सभी के। जैसे ना जज बनना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है देश में, जिसको बन गया उसके लिए मतलब काफ़ी खुशी की बात है, लोग को न्याय दिलाते हैं। तो आप बच्चों को कैसे यहाँ से प्रिपेयर करते हैं कि आप वो बच्चे स्टूडेंट उस लायक बन पाएँ, उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी आप देखती हैं, क्या क्या उनमें स्किल मतलब इन्हेंस करती हैं थोड़ा। अच्छा, तो जैसे जब बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो जब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ जब जितना टॉपिक हमने पढ़ा दिया होता है उसके लिए हम हर हफ्ते वीक में जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए प्री और मेंस दोनों का टेस्ट हम लेते हैं। साथ ही साथ हमारी बीच बीच में जो मेंस राइटिंग है उसके लिए क्लासेस चलती हैं, और बच्चों से मेंस राइटिंग के लिए हम उनका जो है टेस्ट भी कराते हैं, जिससे उनकी राइटिंग इन्हेंस हो और अच्छी हो और बेटर हो। तो उस राइटिंग में अगर कुछ कमी है तो वो हम बच्चे को बताते हुए चलते हैं कि बेटा आप इसमें ये चीज़ ऐड करो, ये चीज़ जोड़ो, तो आपकी जो आंसर है वो और अच्छा होगा और इम्प्रूव होगा। जैसे कि किसी भी तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है मैम। जी जी। तो करंट अफेयर्स का जैसे कि नॉर्मल करंट अफेयर्स भी होते हैं और आपके जुडिशरी से जुड़े हुए भी रहते हैं, तो आप बच्चों को करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयार कराती हैं, और करंट अफेयर्स में किन किन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को जो तैयारी करता है जुडिशरी की विशेष तौर से। सर करंट अफेयर के लिए हमारी अलग फैकल्टीज़ हैं, वो करंट अफेयर के लिए या जो भी जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं वो उनको प्रिपेयर कराती है, उनके नोट्स बनाते हैं खुद से, हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में खुद से नोट्स बनाते हैं और फिर वो बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और फिर बच्चों को एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे जो हैं आराम से वो चीज़ें याद कर लें और वो पैनिक ना हो किसी भी चीज़ को लेके। या फिर अगर बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम डाउट क्लास भी देते हैं, और डाउट क्लास अगर बच्चे क्लास में पूछना है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, और अलग से अगर पूछना है तो हमारी फैकल्टीज़ हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहती है, जब वो चाहे तब जो है डाउट पूछ सकते हैं। एक बात ये रहती है मैम कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे पुनः आते हैं, जब रिजल्ट आता है जो भी बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको खुद नहीं पता होता कि उनका रिजल्ट आएगा, या रिजल्ट मतलब ये होता है, लेकिन बहुत सारे लोग टॉप भी कर जाते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा डीमोटिवेट होता है तो आप उसे कैसे गाइड करती, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, असफलता के साथ ही असफलता के साथ ही सफलता भी होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले अटेम्प्ट में ही जज बन जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लगातार लगे रहेंगे उस प्रोसेस में, अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, तो हम जिस भी व्यक्ति का जो भी सपना है वो ज़रूर साकार होगा। तो हम अपने बच्चों को यही मोटिवेट करते हैं कि बेटा इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप लगातार लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम उनके साथ बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट रहते हैं एक एक बच्चे के साथ। हम ये नहीं कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो बस ठीक है जो चल रहा है क्लास में चलने दो, हम पर्सनल ही एक एक बच्चे से कनेक्ट रहते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। जैसे डाउट क्लास आपके यहाँ पर होती है क्या, डाउट क्लास भी होती है आपके यहाँ पर? हाँ जी, हमारे यहाँ डाउट क्लास भी होती है। कोई बच्चा मान लीजिए कि स्टूडेंट आपके यहाँ से पढ़ाई कर रहा है, जुड़ा हुआ है, और उसे किसी समय ना क्लास अटेंड नहीं कर पाया, क्लास उसकी छूट गई, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी आपके यहाँ पे है? उसके लिए सर जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती हैं। तो ऑनलाइन मोड में भी हमारी जो क्लास होती है वो जो रिकॉर्डेड क्लास रहती है, तो वो जो बच्चा है वीडियो उनके लिए अवेलेबल रहती है, वो जब चाहे तब उसको देख सकते हैं। सर से आपसे बात करना चाहेंगे सर, जब कोई तैयारी करता है तो एक भाषा किसी भी तैयारी में, विशेष तौर से जुडिशरी की तैयारी में भाषा के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और विशेष तौर से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जैसा अपना यूपी बिहार इधर, तो इसमें ना भाषा को लेके काफ़ी चैलेंजेस होता है, विशेष तौर से इंग्लिश को लेके। तो उसके लिए आप बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से उसका सिलेबस होता है। तो दिल्ली में हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होता है, हिंदी भी हालांकि पूछते हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर होता है ट्रांसलेशन का, तो उसमें ज़रूरी है मेंस में। बाकी प्री में दिल्ली में इंग्लिश ही पूछी जाती है, वोकैब वगैरह। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वोकैबलरी की अलग से वर्कशीट्स हैं, अलग से फैकल्टी है जो इंग्लिश पढ़ा रही है, जो ग्रामर पे भी काम करेंगी, वोकैब पे भी काम करेंगे, ट्रांसलेशन भी कराएंगे। इसी तरह से अगर हम यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहाँ पर हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वहाँ पर भी हिंदी ग्रामर भी पूछी जाती है। तो उसके लिए पर्यायवाची हो गया या विलोम शब्द, इस तरह का जो सारा का सारा सिलेबस है उसके लिए अलग से फैकल्टीज़ हैं, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाते हैं, और बहुत स्टेट स्पेसिफिक पढ़ाते हैं,
और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अगर बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ ले तो एक बार में ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। मैम कोई भी स्टूडेंट है, अभी वो लॉ की तैयारी शुरू करा है, BLLB कर रहा है, LLB कर रहा है, और वो चाहता है जुडिशरी की तैयारी करना जीरो से, तो वो कैसे आपसे जुड़ के तैयारी कर सकता है और उसे किन किन बातों को विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए और कब कोचिंग ले सकता है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब आप LLB की प्रिपरेशन शुरू करो, LLB करना शुरू करते हो, अगर तभी से आप इस पे फोकस करोगे जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, है ना, कोचिंग लोगे या फिर स्टडी करोगे, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, अगर आप LLB करने के बाद आते हो तब भी अच्छा है, लेकिन अगर आप LLB के साथ साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, कभी कभी तैयारी करने के लोग आते हैं, डीमोटिवेट भी होते हैं, मतलब कोचिंग करने आए और डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब मैं तो यही कहूँगी कि डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी अपनी आशा को नहीं छोड़िए। अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो ज़रूर अपने सपने को साकार करेंगे और ज़रूर सफलता हमें जीवन में मिलेगी। तो डीमोटिवेट होकर वापस जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारा एम है उसके लिए हम प्रयासरत रहें, तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। मैम बहुत सारी कोचिंग है जुडिशरी की तैयारी कराती हैं, और उसमें एक PLA भी है, पहुजा लॉ एकेडमी। तो आपके यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल है जो बच्चे आपके कोर्स जो भी कोर्स आपके यहाँ पे होता है ज्वाइन करके ही जज बनते हैं, उसमें थोड़ा सा बताइए कि विशेष थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड विशेष बताइए कि जीरो से कैसे आप पढ़ाते, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने वही बताया कि जब बच्चा फाउंडेशन कोर्स में हमारे यहाँ एडमिशन लेके आता है तो एक तो ड्यूरेशन जो है फाउंडेशन कोर्स की वो है 16 महीने, और अगर वीकेंड पे क्लासेस ले रहे हैं तो उसके लिए है 22 महीने का ड्यूरेशन हमारे यहाँ पे रहता है। तो जब बच्चा एडमिशन लेके हमारे पास आता है तो हम उसे मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि बुक्स होती हैं जो कि जैसे बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत कठिन होती है, मुश्किल होती है, उसको हम आसान शब्दों में, जो हमारा मटेरियल है उसको आसान शब्दों में और स्पेसिफिक जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो हम ज़रूर ही मेंशन करते हैं। तो जो हमारी बुक्स हैं या जो हमारे नोट्स हैं, बुलेट नोट्स हैं, वो बहुत सिंपल भाषा में होते हैं जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में हम तैयारी के साथ साथ वही जो मैंने आपको बताया कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चलती है। ठीक है, और जब कोई किसी एग्ज़ाम का किसी स्टेट का कोई एग्ज़ाम आता है जुडिशरी का या APO का, तो उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाते हैं। जैसे जो स्टूडेंट होता है, जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज चलाती हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस किसी का अच्छा आता है, किसी का बुरा आता है, तो फिर जो बच्चों का कम आ रहा है स्कोर, वो कैसे इंप्रूवमेंट कराती है, थोड़ा उसके विषय में बताइए। सर, उन बच्चों को जिनका कि रिज़ल्ट थोड़ा कमज़ोर आ रहा है तो उन्हें एक तो हम मोटिवेट करते हैं रेगुलर बेस पे। ठीक है, साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बार में एक बच्चे को समझ में आ जाए लेकिन दूसरे बच्चों को समझ में ना आए, तो उनकी प्रॉब्लम्स को हम देखते हुए उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी रहती है। जो गरीब घर से होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो आपके यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा है कि जो जो पुअर मतलब गरीब कैंडिडेट कहें, पैसे से वैसे तो बड़े होंगे, लेकिन उनके लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो पहुजा लॉ अकेडमी में हम कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। हम जिस हिसाब से सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को, उस हिसाब से तो फ़ीस देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसको PL सेट बोला जाता है। आज की डेट में भी कंडक्ट हुआ है और टाइम टू टाइम महीने 2 महीने में होते ही रहते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप 60% स्कोर करते हो या उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो हम आपको 50% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। आप 50% ट्यूशन फ़ी पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, और अगर 60% मार्क्स नहीं भी आ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे कम अगर आपके मार्क्स आए हैं टेस्ट में तो भी हम आपको 20% तक डिस्काउंट यहाँ से दे देते हैं। तो उसमें आप अपीयर होइए, आप अपने मार्क्स लेकर के आइए और आप डिस्काउंट अवेल कर लीजिए मार्क्स के हिसाब से। तो वो बच्चे भी आ सकते हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो PLA पहुजा लॉ एकेडमी लगातार मुखर्जी नगर में जुडिशरी कोचिंग में टॉप 1 पे चल रही है। लगातार हमने यहाँ के जाना, क्लास कैसे होती है, मेंटरशिप कैसे करते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे देते हैं, डाउट सेशन क्लास कैसे करते हैं, करंट अफेयर, यानी जो भी एक स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन करते, तैयारी करते हैं, जो बच्चों को जो जिसके पास पैसे की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है उनके लिए यहाँ पर जो है डेमो क्लास भी ले सकता है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है डेमो क्लास भी आके देख सकता है, यहाँ की आके फैकल्टी देखे, यहाँ पर क्लास लेके देखे। इसके अलावा साथ ही साथ
यहाँ पर एक स्कीम है, जैसे सर ने भी बताया कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जो कम पैसे में उसमें एडमिशन हो जाता अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छा हैं। तो इसी तरह आप देखते रहिए लबासना तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।